नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिम्नेस पर्व के क्वेश्चन के साथ में। तो हम लोगों ने कल दोस्तों 130 क्वेश्चन तक देख लिया था और आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे 70 क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं। इट मीन्स कह रहा है कि यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन, किसमें कॉइल्ड होती हैं? मार्सिलिया में, फर्न में एंड साइकस में। तो अब देखिए, जो मार्सिलिया, साइकस, फर्न है, इसमें जो तरुण पत्ती होती है कुछ इस तरह से लिपटी होंगी, कॉइल्ड होती हैं। तो ये क्या होगा? ये तीनों में होती हैं। आप जब साइकस देखेंगे तो साइकस में ब्रांच कुछ ऐसे निकले होंगे इसके तरुण पत्तियों की, नई पत्तियों की। तो ये ऐसे कॉइल्ड होती हैं सारी। तो आपका यह आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। दूसरा है क्वेश्चन, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सागो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है दोस्तों? साइकस से। क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइकस से। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन साइकस में देखिए साइकस किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? तो साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा से क्या होता है? सागो प्राप्त किया जाता है और ये तने से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो इसे सीड से नहीं, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तने से। और ये स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सागो का स्रोत है जो कि, अभी मैंने बताया आपको कि सागो क्या होगा? स्टार्च होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, साइकस इज सोर्स ऑफ सागो, साइकस इज सोर्स ऑफ सागो का आंसर क्या होगा? स्टार्च। और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन पाइनस की प्रजाति से उत्पन्न नहीं होता है? चिलगोजा, चीड़ की लकड़ी, सैगो, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैगो। सैगो किससे होता है? साइकस से होता है, जबकि चिलगोजा और चीड़ की लकड़ी दोनों के होते हैं? पाइनस से होता है। जिसमें चिलगोजा जो होता है पाइनस रॉक्सबर्गी से होता है। किससे होता है? पाइनस रॉक्सबर्गी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि आवृत्तिबीजी जिम्नोस्पर्म किसकी उपस्थिति से आवृत्तिबीजी एंजियोस्पर्म से विभक्त किए जाते हैं? देखिए, पत्ती, फूल और तना, ये तीनों जो है पाए जाते हैं, लेकिन नग्न बीज जो होते हैं, नेकेड सीड, ये नेकेड सीड केवल किसमें पाए जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में। जबकि एंजियोस्पर्म में ये नेकेड सीड नहीं पाई जाती, बाकी तीनों चीज पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिम्नोस्पर्म है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इसमें कौन सा है? तो देखिए, बीजी पौधे, इस बीज होते ही हैं, द्विबीजपत्री पौधे, नग्न बीजी और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होते हैं नेकेड सीड प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? नेकेड सीड प्लांट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इफेड्रा निम्नलिखित में से किस समूह का पौधा है? आवृत्तिबीजी एंजियोस्पर्म का, अनावृत्तिबीजी जिम्नोस्पर्म का, टेरिडोफाइट्स का, ब्रायोफाइट का। तो राइट आंसर क्या है आपका? जिम्नोस्पर्म। इफेड्रा जिम्नोस्पर्म की प्रजाति होती है। इफेड्रा जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा, ये औषधि रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इफेड्रा से क्या निकलता है दोस्तों? इफेड्रा से इफेड्रिन नामक मेडिसिन का यूज होता है। इफेड्रिन नामक मेडिसिन बनाई जाती है इससे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां का करेंगे बात। तो देखिए, 8वां प्रश्न है कि औषधीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है। कौन जिम्नोस्पर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जिंगो, साइकस, पाइनस और इफेड्रा। तो किसकी बात कर रही है? औषधीय रूप से। इट मीन्स मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, आपका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफेड्रा, क्योंकि इससे क्या प्राप्त होता है? इफेड्रिन नामक मेडिसिन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्रवाल मूल या कोरेलॉइड रूट निम्न में से किस पौधे में पाई जाती है? तो सभी लोग जानते हैं कोरेलॉइड रूट किस में पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। और साइकस में ये क्या काम करती है? साइकस में ये सिम्बायोसिस का कार्य करती है। क्योंकि कोरेलॉइड रूट में एल्गा पाए जाते हैं, एल्गा या साइनोबैक्टीरिया पाई जाती हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेंगी? साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां है, कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं किसमें? साइकस में। कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन साइकस। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 11वां है, एक आवृत्तिबीजी की पत्तियों में 16 गुणसूत्र हैं। इनके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते? तो याद रखिएगा, अगर उसके पत्तियों में क्या कह रहे हैं? 16 गुणसूत्र है, क्योंकि पत्तियां क्या होती है? पत्तियों में स्ट्रोबिलस होता है। स्ट्रोबिलस में अगर ये 2n बराबर कितना कह रहा है? 16 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों,
प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजों को बांटा किसमें? प्रोफेसर डी पंत हैज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इन 4 डिविजन्स, 3 डिविजन, 6 डिविजन एंड 8 डिविजन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स 3 डिविजन। डी पंत ने आवृत्ति बीज पौधों को 3 भागों में बांटा है और उन्होंने इसमें कुल इन 3 में से क्या किया, उन्होंने 9 वर्ग बनाए हैं 9 वर्गों को उन्होंने 9 वर्ग इन 3 डिवीजन में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा किस लिए उगाया जाता है? साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट, क्योंकि इसमें से कोई औषधि गुण नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म की बात करेंगे तो साइकस, पाइनस, सिलेजिनेला ये सभी। तो आप देखिए साइकस, पाइनस, सिलेजिनेला सभी में से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस। बाकी पाइनस और सिलेजिनेला ये दोनों जीवाश्म श्रेणी में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है कि ये इसमें जो साइकस होगा, साइकस में जिंको बिलोबा, साइकस के जो पार्ट है जिंको बिलोबा, जिंको बिलोबा क्या है? ये लिविंग फॉसिल्स है ना, तो इसलिए किसमें आता है? साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स इज प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होता है साइकस स्पोरेंजिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑन एडाक्सल साइड, ऑन एबाक्सल साइड, अलोंग द मार्जिन, ऑन द इन द एक्सेल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑन एबाक्सल साइड। क्वेश्चन नंबर 16 होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग्स ऑफ वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल, अब ओमेगा क्या होता है? ऐसे होता है, तो इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह का जो बंडल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड बंडल, ट्रैकिस ऑफ साइकस, लीफलेट ऑफ साइकस, रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ पाइनस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैकिस ऑफ साइकस। साइकस का रैकिस का जो भाग होता है जहाँ से ये प्लांट से अटैच होता है, अटैकिस क्या होती है? कुछ इस तरह का मान लीजिए प्लांट है, तो यहाँ से ये आपकी क्या होगी थी? पत्ती निकलती कुछ ऐसे है ना दोस्तों। अब इस पत्ती का जो यहाँ हिस्सा है आपका लीफलेट, लीफ बेस होता है, रैकिस का बेस कुछ ऐसे बना होगा, तो ये यहाँ जब इसे कट करेंगे तो ओमेगा से दिखाई देता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रैकिस ऑफ साइकस। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन नामक 2 उपजातियों में विभक्त की गई है? आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइकस, पाइनस, इफेड्रा एंड साइलोटम। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स, which of the following genus has been divided into 2 subgenera named Haploxylon and Diploxylon? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ पाइनस। पाइनस जेनरा के 2 उपवंश सब जेनरा है, हैप्लोजाइलन एंड डिप्लोजाइलन। इनको व्यक्त किया गया किसको? पाइनस को इन दोनों में बांट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है। इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज, पाइनस जड़ में आकार कैसा होता है? तो ये होगा आपका वाई शेप्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो पाइनस की जड़ होती कुछ ऐसी और इस तरह से बना होता है। ये यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है इस तरह से यहाँ पे जाइलम होगा, तो जाइलम क्या होगा? ये वाई शेप्ड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बना होगा। चाहे आप इसको उल्टा कर लेंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा, तो आपका राइट आंसर होगा वाई शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, question number 19 is that roots of pinus seedlings are associated with alga, fungi, bacteria, none of these. क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। पाइनस का जो रूट हेयर होता है वो बहुत कम विकसित होता है, तो जड़ की बाह्य सतह कवक तंतुओं से, फंगल हाइफी से, ये जो इसके जो एक्सटीरियर रूट होगी ये क्या होगी? यहाँ पे फंगल हाइफी से ढका होता है, और जिसमें माइकोराइजा कहते हैं। कवक मूल की अनुपस्थित पाइनस के अंकुर या सीडलिंग्स की मृत्यु दर बढ़ जाती है। जहाँ पर जब ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो उसके सीडलिंग क्या हो जाएंगे? मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाइनस में बीजांड का प्रकार होता है। द टाइप ऑफ ओव्यूल इन पाइनस इज, पाइनस का ओव्यूल होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस और ससिनोट्रोपस। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थोट्रोपस। हम रुजुमुखी भी कहते हैं। इसमें ये एक इंटेगुमेंट होता है और जिसके न्यूक्लियस
उससे ढका होता है, इंटीग्यूमेंट से। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किस जिम्नोस्पर्म में बीजांडधर सल्क होते हैं? इन विच जिम्नोस्पर्म हैव ओवेलिफेरस स्केल? साइकस, पाइनस, इफेड्रा एंड अरेकिया। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ पाइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। ओवेलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल। किसका यह पार्ट होता है? मेगास्पोरोफिल का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? द ओवेलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल, माइक्रोस्पोरोफिल, ड्वार्फ सूट। अभी अभी जस्ट मैंने इसका क्वेश्चन कराया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मेगास्पोरोफिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पिग्नोज़ाइलिक वुड इज फाउंड इन। पिग्नोज़ाइलिक वुड किस में पाया जाता है? साइकस, पाइनस, बैनियन ट्री एंड शोरिया रोबस्टा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ पाइनस। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे हम लोग। द वुड ऑफ पाइनस इज पिग्नोज़ाइलिक, मोनोज़ाइलिक, बोथ, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिग्नोज़ाइलिक। इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें जो कैम्बियम रिंग होती है वो एक होती है, जिसमें जो मोनोज़ाइलिक कंडीशन होता है, और जब कैम्बियम रिंग एक होगी तो उसे मोनोज़ाइलिक कहेंगे। अगर इससे बना द्वितीयक जाइलम ऋण होता है जिससे सघन दारू क्या पिग्नोज़ाइलिक वुड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाइनस बिलोंग्स टू द ऑर्डर। पाइनस किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? कॉनिफेरल्स, जिंगोएल्स, साइकाडेल्स एंड निटेल्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनिफेरल्स। कॉनिफेरल्स में ही क्या है? पाइनस पाया जाता है। जब साइकाडेल्स में क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइकस पाया जाएगा, निटेल में नीटम पाया जाएगा, जिंगोकेल्स में जिंगो पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, पाइनस का कास्ट होता है, वुड ऑफ पाइनस एज। पाइनस का जो वुड होता है पिग्नोज़ाइलिक, मोनोज़ाइलिक, पोरस एंड रिंग पोरस। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिग्नोज़ाइलिक। अभी इसके संबंधित क्वेश्चन मैंने पीछे कराया। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस। पाइनस में कौन सा कंडीशन सीन होता है? डिप्लोज़ाइलिक, मोनोज़ाइलिक, पिग्नोज़ाइलिक और पोलीज़ाइलिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पिग्नोज़ाइलिक। क्वेश्चन नंबर 29, पाइनस का कास्ट होता है, द वुड ऑफ पाइनस इज। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड हियर, तो इसे हो जाएगा पिग्नोज़ाइलिक। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे दोस्तों इसी के साथ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 इज दैट इन पाइनस प्रेजेंट ओनली मेल कौन, फीमेल कौन, मेल एंड फीमेल कौन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेल एंड फीमेल कौन पाइनस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाइनस इज अ ट्री, श्रब, हर्ब, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ ट्री। पाइनस एक क्या है? सदाबहार बहुवर्षीय मरूद्भिद वृक्ष है। इसकी अधिकांश जातियां मध्यम में बड़े आकार के वृक्ष होते हैं, परंतु कुछ जातियां झाड़ी भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे दोस्तों। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, टर्पेंटाइन ऑयल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? कोल, पेट्रोलियम, सेडार वुड एंड पाइनस। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, पाइनस। पाइनस से क्या होता है? तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। इन वृक्षों से रेजिन नाम का एक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे डिस्टिलेशन आसवन से टर्पेंटाइन प्राप्त करते हैं। पहले पाइनस से क्या निकलेगा? पहले पाइनस से रेजिन निकलेगा, फिर इससे क्या करेंगे हम? प्रवाह आसनित करेंगे और उससे क्या प्राप्त करेंगे? टर्पेंटाइन ऑयल प्राप्त करेंगे, तारपीन का तेल प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेजिन और टर्पेंटाइन दोनों ऑब्टेन किससे किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पाइनस से। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट द फीचर ऑफ अ। जो एनाटॉमी होती है पाइनस नीडल की, वो किसके फीचर को रिफ्लेक्ट करती है? मीजोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट एंड एपीफाइट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरोफाइट होता है, क्योंकि पाइनस की पत्तियां एकदम पतली होती हैं और साथ ही में सकन स्टोमेटा। कौन सा स्टोमेटा होगा दोस्तों? सकन स्टोमेटा पाया जाएगा। सकन स्टोमेटा किसका लक्षण? यह लक्षण है जीरोफिटिक प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड। विंग्ड पोलन ग्रेन्स किस में पाए जाते हैं? साइकस में, पाइनस में, फाइकस में एंड हिबिस्कस में। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पाइनस में पाए जाते हैं। पाइनस में जो
इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वायु के 2 थैलियों के पक्ष में पाए जाते हैं, तो इसमें विंग्ड परागकण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, अगेन सेम क्वेश्चन, इट्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइनस। क्वेश्चन नंबर 37, पाइनस के परागकण का पार्श्व पक्ष है। द विंग ऑफ अ पाइनस पोलन ग्रेन इज एक्साइन, एक्सोइंटाइन, एंटाइन एंड टेगुमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स एक्साइन। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, पराग सपक्ष परागकण पाए जाते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन पाइनस। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और दोस्तों हमारी इस मेहनत का तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और उन्हें भी कहें कि इससे फ़ायदा उठाएँ। क्वेश्चन नंबर 39 है, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन पाइनस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिलगोजा अ ड्राई फ्रूट इज स्पीसीज। जब चिलगोजा ड्राई फ्रूट है वो किसकी स्पीसीज है? ये है आपकी पाइनस की स्पीसीज है। किसकी स्पीसीज है दोस्तों? ये पाइनस की स्पीसीज होती है। ये कहाँ से होती है? पाइनस रॉक्सबर्गी। मैंने थोड़ा गलत बताया तो उस समय, लेकिन हमें ये इसका जो सही आंसर होगा पाइनस जियार्डियाना, पाइनस जियार्डियाना से क्या होता है? ये चिलगोजा नामक फ्रूट पाया जाता है। और ये चिलगोजा नामक फ्रूट जो होता है बहुत कॉस्टली भी होता है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चिलगोजा किस पौधे का फल है? चिलगोजा इज द फ्रूट ऑफ विच प्लांट? पाइनस जियार्डियाना, साइकस रिवोल्यूटा, पाइनस लॉन्गिफोलिया, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चिलगोजा जियार्डियाना। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, चिलगोजा पाया जाता है, चिलगोजा किस में पाया जाता है? पाइनस जियार्डियाना में, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे इसी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 43 है, चिलगोजा एक बीज है किसका? पाइनस जियार्डियाना का। लेकिन याद रखिएगा इसके पहले क्वेश्चन में था चिलगोजा फ्रूट है, तो फ्रूट तो किसी के नहीं है, क्योंकि जो भी जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हो सब क्या होते हैं? नेकेड सीड वाले होते हैं, अर्थात उसमें फ्रूट नहीं बनता है। तो कहीं भी आएगा आंसर तो उसका एक ही मतलब होता है कि ये चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। अब वो फ्रूट भी लिख सकते हैं, सीड भी लिख सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पाइनस जियार्डियाना। क्वेश्चन नंबर 44 है, पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या होती है। द नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल्स इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2। लघु बीज पाइनस में 2 प्रोथैलियल सेल पाई जाती हैं, तो एक पहले था, दूसरी एपिकल कोशिका की विभाजन के समय बनती है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पाइनस में परागकण का प्रकार होता है, परागण का प्रकार कैसे होता है पाइनस में? एमनियोफिलस, हाइड्रोफिलस, जूफिलस एंड सेंट्रियोप्टेरस फिलस। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमनियोफिलस। पाइनस साइकस दोनों का जो वायु परागण होता है वो एमनियोफिलस से होता है। साइकस में 3 कोशिकीय अवस्था में तथा पाइनस में 4 कोशिकीय अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पाइनस के बीज पर पंख विकसित होते हैं। पाइनस के बीज पर जो पंख विकसित होते हैं वो किससे होते हैं? अध्यावरण से, बीजांडकाय से, अंडपी सल्क से, बीजांडरधर सल्क से। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओवेलिफेरस स्केल। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे, जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है। द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज जामिया, इफेड्रा, साइकस एंड जिंगकू। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स जामिया। अनावृत बीजी पौधे बहुवर्षीय होते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट के होते हैं, ये बहुवर्षीय पेरेनियल होते हैं। अधिकांश वृक्ष होते हैं तथा कुछ झाड़ियाँ होती हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म शाख भी होते हैं, जैसे जमिया पिग्मिया एक शाख के तथा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? इसमें जीवित जीवाश्म किसे कहेंगे? नीटम नीमन, जिंगो बायोलोबा, सिड्रस डिओडरा, निफेडा फोलिएटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंगो बायोलोबा। ये क्या है? आपका लिविंग फॉसिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49, नंबर ऑफ कोटिलडॉन्स फाउंड इन साइकस इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस इज। साइकस के एम्ब्रियो में जितने भी
कोटिलडॉन्स पाए जाते हैं, बीज पर पाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो इट्स राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अर्थात 2 कोटिलडॉन्स पाए जाते हैं, है ना। डाइकाट, देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो लेवल ऑफ डाइकाट से रिजेंबल्स करता है। डाइकाट किस में होता है? एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन 50 है, इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन साइकस, सेक्वोया, पाइनस एंड सिलाजिलेंडा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स प्रेजेंट इन साइकस। साइकस पौधे में सबसे बड़ा बीजांड तथा सबसे बड़ी अंडकोशिका, एक सेल और ओस्फियर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, साइकस द किनोफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स इज एफेड्रा, क्यूप्रेसस, जिंगिको एंड सुगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंगिको। क्वेश्चन नंबर 52 है, गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ, ये किसमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ फीचर ऑफ साइकस। साइकस के तने में गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं। पर्ण मेखला अनुप्रस्थ अर्थात जो गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस होती है वो तने पर विशेष लक्षण होता है, जिससे इसका जो एपिडर्मिस होता है वो क्या होता है? टूटा फूटा होता है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे दोस्तों, किस पौधे में गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइकस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी सही हो जाएगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है। द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ डायप्टेरिस, साइकस, पाइनस, बोथ साइकस एंड पाइनस। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस एंड पाइनस दोनों में ट्रांसफ्यूजन लीव्स प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर इन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ कर होते हैं? लीफलेट्स ऑफ साइकस, नीडल ऑफ पाइनस, लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ए एंड बी, लीफलेट ऑफ साइकस एंड नीडल ऑफ पाइनस, दोनों में ही ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ही दिया है, लेकिन अगर आयोग की बात करेंगे तो आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? ए और बी माना है, और ये बाद में क्वेश्चन दिया गया था, इसका सोल्यूशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है, लेकिन उसके पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन 56 में, लार्जेस्ट मेल गैमीट इन प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड बाय, सबसे बड़ा प्लांट मेल गैमीट किसमें पाया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। मेल गैमीट के साथ फीमेल गैमीट या स्पोर भी सबसे बड़ा साइकस में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, सबसे बड़े शुक्राणु होते हैं, सबसे बड़े शुक्राणु या मेल गैमीट किसमें होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही हो जाएगा, साइकस में। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा हूँ सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप ये पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ मेल गैमेट इज फाउंड इन साइकस। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? तो विच प्लांट हैज द लार्जेस्ट ओव्यूल? इट्स अ साइकस। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइकस का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 60, टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है। टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस रॉक्सबर्गी, टेक्टोना गर्डिस, डेलबर्जिया सीसो एंड बूटिया मोनोस्पर्मा। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्टोना गर्डिस से क्या मिलता है? टीक वुड प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टीक की लकड़ी प्राप्त होती है किससे? टर्मिनेलिया अर्जुना से, टेक्टोना गर्डिस से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी सही हो जाएगा, टीक वुड फाइंड फ्रॉम द टेक्टोना गर्डिस। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे, सही कथन को चिन्हित कीजिए, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 62 है, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, माइक्रोस्पोर्स ऑफ पाइनस आर विंग्ड, माइक्रोस्पोर्स ऑफ साइकस आर बोट शेप्ड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ एंड बी आर रॉन्ग। क्वेश्चन 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड बिकॉज दे लैक एम्ब्रियो, सीड कोट, ओवरी एंड एंडोस्पर्म। क्वेश्चन 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दे लैक ओवरी। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैज ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म? किस ऑर्डर में केवल फॉसिल जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं? जिंगोएल्स, कॉनिफेरल्स,
साइकाइडोफिलिकल्स एंड नीटेल्स। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साइकाइडोफिलिकल्स में जितने भी पाए जाते हैं वो सब क्या होंगे, वो फोसिल्स हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 है, जिम्नोस्पर्म के किस आर्म केवल जीवाश्म में ही मिलते हैं। अभी हमने बताया साइकाइडोफिलिकल्स में, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 65 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन विच आर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म ओनली फोसिल्स आर फाउंड। 65 का राइट आंसर हो गया 66 है दोस्तों, नीटम रिजेंबलिंग एंजियोस्पर्म इन शोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्रास्पोरिक। क्वेश्चन नंबर 67 है, वेसल्स आर फाउंड इन। वेसल्स किस में पाए जाते हैं, पाइनस में, इफेड्रा में, साइकस में, नन ऑफ द अबव। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट्स फाउंड इन इफेड्रा। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, वेसल्स आर सोन इन। वेसल्स किस में दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इफेड्रा में दिखती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड। सेम क्वेश्चन देखा कई बार रिपीट, ये बॉटनी 2003 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है सब पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन जिम्नोस्पर्म द इंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, टाइप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हैप्लॉइड होता है। तभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था जहाँ पे 2n बराबर कितना था दोस्तों, 16 था, फिर n बराबर के ब्रूनपोस में कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसका जो यूल इंडोस्पर्म होता है कितना होता है, ये हैप्लॉइड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आके हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट किए किससे, जिम्नोस्पर्म से। अब इसके बाद से और कहीं क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है। और वीडियो अच्छा लगा तो